तो आपको मालूम है कि आपका रास्ता जनसुराज है। जनसुराज ही वो व्यवस्था है जिससे कि बिहार में समाजवाद को जिंदा रखा जाएगा, लोहिया और जेपी के सिद्धांतों को आगे रखा जाएगा, जो गांधी को लेकर आगे चलेंगे, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, और क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से मुक्त कोई राजनीतिक व्यवस्था होगी, उसका नाम जनसुराज है। तो आपके माध्यम से सभी उन जनता दल यूनाइटेड या उस तरह की व्यवस्था से जुड़े हुए राजनीतिक साथी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूँ कि आपको रास्ता दिख रहा है, अगले 1-2 महीने में तुरंत ज्वाइन कीजिए, उस डूबती हुई नाव को छोड़िए, क्योंकि अब नीतीश कुमार ना वो दल चला रहे हैं ना वो दल चला सकते हैं। सरकार अफसर चला रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं ना जिनका राजनीतिक अनुभव है, ना उनको कोई राजनीति से उनका सरोकार है। उनका सरोकार बस इतना ही है कि जितना हो सके बिहार को लूट लो 4 महीने में, क्योंकि इसके बाद तो व्यवस्था बचने वाली नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज के दूल्हा, आज के नायक आरसीपी साहब हैं। एक बार फिर से इनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा कर रहा हूँ, और बाकी सब सारा सवाल जवाब इन्हीं से कीजिएगा, हमसे मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, ज्वाइनिंग का मतलब क्या है? सब हम लोग बैठे हुए हम विचार से। अरे भाई, ये जनसुराज में 2 बरस हम पैदल चले, यहाँ तो कोई गमछा डालकर नहीं किसी को जोड़े। 1 करोड़ आदमी जुड़ा विचार से है, जुड़ना इस प्रयास से है, जुड़ना इस सोच से है कि बिहार में सुधार होना चाहिए। पहले आप लोग आरसीपी साहब को सुनिए, इनसे जो सवाल जवाब आपका है वो कर लीजिए, उसके बाद जो फॉर्मेलिटी है वो कर लिया जाए। थोड़ा अरे आधा घंटा गर्मी में पसीना बहाइए आप लोग भी। अरे भाई हाथ हटाइए ना भाई, बहुत धन्यवाद। हाथ आ रहा है सर, थोड़ा सा माइक को नजदीक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शान जी। और आज यहाँ मौके पर पार्टी के अध्यक्ष अरे भाई सब बर्बाद, प्रेम बर्बाद है ऐसे आपको यार। हमारे किशोर मुन्ना जी और हमारे बगल में बैठे हुए हैं बिहार के नामी गिरामी पटना हाई कोर्ट के सम्मानित वकील हमारे वाणी गिरी साहब, जनसुराज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण हमारे साथ। आप सबकी आवाज़ पार्टी के बहुत सारे हमारे यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं और मीडिया के सभी साथी। सबसे पहले तो मैं किसान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम तो पिछले सप्ताह में नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज़ पार्टी का विलय हम लोग जनसुराज में करेंगे। देखिए, मैं तो इन सब चीज़ों में विश्वास करता हूँ। और आज रविवार का दिन है, हम लोग सूर्य के उपास रखें बिहार में, छठ की पूजा सब करते हैं, और सूर्य भगवान का दिन है, बहुत ही हमारा ये तो महत संयोग है। और न मैंने कभी सोचा था, न मेरे किसी साथी ने सोचा था शीघ्र ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया। हम लोगों का जो प्रयास हुआ है, देखिए मैं इस बात को मानता हूँ कि कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है तभी ये सब है। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं जनसुराज के, उनके प्रति भी मैं आभार पूर्ण करना चाहता हूँ। और आप लोग भी 2 वर्षों से ज्यादा समय से पूरे बिहार का दौरा, कोई इलाका नहीं है जहाँ आप नहीं पैदल गए। मैं भी समझिए कि बहुत वर्षों से पैदल तो नहीं, लेकिन बिहार के हर एक कोने को छाना। और हम प्रशांत जी अभी बैठे हुए हैं, चर्चा हम लोग कर रहे थे 10 साल पूर्व 2015 में हम लोग उसकी चर्चाएं कर रहे थे। महागठबंधन की जो सरकार थी, किस प्रकार से मेहनत किया गया था और कामयाबी हासिल हुई थी। आप भी जानते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। और बिहार में भी क्या है, सब लोग बोलता है कि साहब 2 बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, और हम दोनों तो इन लोगों ने मजदूरी किए।
और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं, तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने लिए हम लोग करेंगे। और हमारा घर क्या है? हमारा घर ये सुंदर बिहार, खुशहाल बिहार है। और इसके लिए आप देखिए, जहां भी आप देखते हैं, जहां मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी को बहुत कस करके कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। बिहार के बारे में चर्चा नहीं होती। बिहार में कहीं आप लिखा रहेगा विकसित बिहार, लेकिन जितने भी पैमाने हैं, जितने भी मानक हैं, अगर देखिएगा बहुत बहुत कुछ है। मैं एक बार नहीं, कई बार मीडिया साथियों के सामने कह रहा हूँ, मैं रिपीट करने के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए किसी भी प्रदेश के प्रति व्यक्ति है भाई, भारतवर्ष में करीब करीब 2 लाख रुपया है। बिहार में आज भी 60,000 और 2047 में जब राष्ट्रीय आय 15-16 लाख हो जाएगी, तो अगर यही स्पीड रहा तो बिहार उस समय भी 3-4 लाख पर रहेगा। तो जरूरी किस बात की, इसकी चर्चा प्रशांत जी कर रहे थे कि भाई वो बिहार, यहाँ क्या होता है, सब लोग को डिमोरलाइज किया जाता है कि बिहार में कुछ नहीं है। क्या बोलते थे कि यहाँ बालू है, फिर एक नाम ले लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, और फिर कहते थे आलू। मतलब कहीं यहाँ कोई खनिज संपदा है ही नहीं। मैं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बार नहीं, मैं दर्जनों बार कहा हूँ, क्योंकि मैं साल भर ही रहा हूँ केंद्र में इस्पात मंत्री, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके अंदर है। जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ था प्रशांत जी, मैं तो बिल्कुल उछल गया। या जिस रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसका। बिहार में आपका नवादा से लेकर करके आप चले चलिए भागलपुर तक, पूरा का पूरा दूध भंडार सोना का। कहीं आज भारत में खुदाई नहीं हो रही है। बिहार में एक जगह नहीं, 2 जगह सोना का दूध भंडार है, टंगस्टन का दूध भंडार है, बहुत सारी चीजें। और आप कहिएगा कि आप तो रहे नहीं जिस बात के साथ, तो काहे ने उनको बताए थे? मैंने 4 घंटे मैंने उनको बताया ये है। और लोगों को बताया जाए बिहार में क्या कहता है, झारखंड बट गया तो सब तो खनिज वहां चला गया, बिहार में क्या कर पाइएगा? तो बिहार में हमारे पास खनिज भी है, हमारे पास मानव संसाधन है, हमारे पास आज तो टेक्नोलॉजी कहीं से आती है। सिर्फ कमी किसकी है? फाइनेंस की। तो किसी भी प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आता है उनके घर का होता है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके होते हैं। लेकिन बिहार में कभी चर्चा होती है क्या? आज भी देखिए सेमीकंडक्टर्स के यूनिट लगे देश में, पहले बिहार चूक गया। हमारा कोयला था, अब कारखाना का आपने लगा दिया। आज सेमीकंडक्टर आईटी का भी लगना है, तो बिहार कहीं नहीं है सर। कभी बिहार के किसी भी नेता को हमने कहा था, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिया, प्रधानमंत्री जी को, तो भाई आपके गुजरात में 2 है, 5 बना लीजिए, हमको चिंता नहीं है। लेकिन बिहार में 13.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ सेमीकंडक्टर नहीं लगी। हमारे आईटी के बच्चे आप ही के यहाँ जाकर के जाएंगे, बिहार सिर्फ मजदूर की मंडी बन करके रहेगी। देखिए मैंने प्रशांत जी को भी देखा, अब मुझे सबसे अच्छा क्या लगता, मैं रोज घूमते रहता हूँ बिहार के जिस कोने पर जाइए, प्रशांत जी सबसे अच्छा है कि सब जगह लिखा हुआ है ये भी सरकार बनेगी तो 5 चीजें तुरंत मिलेंगी। और वो देखिए सब जो है जन सरोकार से जुड़ी हुई बात है। तो प्रशांत जी का अपना अनुभव है, और ये उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, सोच है। और मैं भी 43 वर्षों से ही काम करता रहा, तो मैं सरकार में 28 साल रहा और 15 साल से मैं इसमें हूँ। तो गिरी जी बैठे हुए हैं, वैसे ही मैंने एक दिन चर्चा किया, हमने कहा अरे गिरी जी आप लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी दिन भर हम लोग सड़कें पर घूमते रहे। बहुत ही देखिए होना रहता है, और ये तुरंत हुआ। और ये मैं समझता हूँ, मैंने बताया कि ये बहुत ही शुभ है। और हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सब काम में विश्वास, और हम लोग काम किए हैं, काम कर